चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, ये मस्ट बी आपका क्वेश्चन था जो गैसिंग क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखना ये मस्ट है, अब इसको समझने का प्रयास करना कि यहीं पे हम लोग समझ जाए, ठीक है। कि ये अगर समझोगे तो बेटर रहेगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से मस्ट होता है, ठीक है। देखना अभी आप लोग पढ़े हुए परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन आप लोग पढ़े हुआ देखिए, यह कोई एक सतह होता है ना, यहाँ से कोई एक किरण जाती है और यहाँ से ऐसे परावर्तित होती है। यही चीज ना पढ़े हम लोग परावर्तन में। तब देखना एक चीज, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बोला प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर जो वेव थ्योरी है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखना है जी, यह हमारा x और x डैश क्या है, एक समतल है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है सबको। और यहाँ से I जो है, I और A क्या है, आपतित किरण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे आपतित क्या है किरण, क्लियर है। और यहाँ से A और A डैश की बात करेंगे, या A से B ले लो, A से B क्या है हमारा परावर्तित किरण, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। देखना होगा इस क्वेश्चन को ऐसे दिमाग में रखो कि आज के बाद इसको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज अगर बोर्ड पे तुम लोग पढ़ ले रहे हो तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा पढ़ो। और ऐसा डिटेल में हम समझा रहे हैं। पहले तो फिगर देखो, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, फिगर याद करना। अगर फिगर याद हो गया ना तो आपका लिखने का तरीका, अब लिख नहीं लोगे आई ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इस तरह से नहीं लिख लोगे। सब चीजें कौन एंगल क्या बना रहे हैं सब तो लिख ही लोगे, ठीक है। ये सारा चीज आपको लिख लोगे तो एक पेज तो ऐसे ही भर जाएगा आपका। बिहार कोड जानिए रहा है कुछ ही होता है, बित्ता से नापेगा आपको नंबर देगा, वही चीज ना है। नीट एंड क्लीन, खूब बढ़िया से स्केल ले जाना आराम से, तेका टाइम लगे, फिगरवा खूब बढ़िया से बना लेना, ऊपर तेका लिख लेना, तेका नीचे लिख लेना, अब बीच में फिगरवा बना लेना, बड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे आई और ए क्या है, इंसिडेंट रे है। उसके बाद ए बी क्या है, परावर्तित है, ठीक है। यहाँ से परावर्तन हो रहा है, यानी कि ये परावर्तित रे। और यहाँ पे वो ए एन जो है, अभी क्या बोलते हैं उसको, अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ये आपका अभिलंब। कितना बात समझ में आ रहा है। इसके साथ यह आई कोण बना रहा है, जो आपको पता है इंसिडेंट वाला, और ये यहाँ पे आर कोण बना रहा है, ठीक है। पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, 10वां में पढ़वे किया और सर जी लोग पढ़ाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब देखना होगा यहाँ से यहाँ आने में इसको कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम लगल होगा ना, कितना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ से आने में मान के चलते हैं टी टाइम लगा, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ गया बी पे, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी इसको टी टाइम लगा, क्लियर है। अब देखना यह तरंग है, क्या है ये, अगर तरंग के रूप में बात करें हम लोग तो यह तरंग का एक छोटा सा भाग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे तरंग चलता है ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में, तो वेव जो होते हैं मान के चलो यहाँ से यहाँ ये ए बी है, तो ए बी अगर यह देखना यह यहाँ आ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, इसका मतलब यह सोर्स का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। जैसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में देख रहे थे, एगो कोई अनंत पे था कोई वस्तु, उसका एक लेंस के माध्यम से दूसरे प्रतिबिंब बन रहा था, इधर में अपवर्तन हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा था, जो प्रतिबिंब बन रहा था वही ना सोर्स का काम कर रहा था, अगले के लिए कर रहा था ना। तो वो चीज जब यहाँ आएगा और यहाँ से वहां जाएगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो सोर्स का काम करेगा। तो ये जो ए बी है, यह तरंग क्या है, सोर्स के रूप में काम करेगा। क्या चीज में काम करेगा, सोर्स के रूप में काम करेगा। अब एक चीज देखना, यहाँ ए बी हो गया, अब यहाँ से एक चीज देखना, ए डैश क्या है, ए बी ए से ही निकला हुआ एक तरंग है, क्या है, ए से निकला ही हुआ एक तरंग है। तरंग तो बहुत सारे डायरेक्शन में जाएंगे ना, देखना ऐसा देखो, एक चीज बताओ, ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या एगो लाइन दिया रहता तो एक ही लाइन निकलता है, बहुत सारे रे निकलती हैं। तो उसी तरीके से ए भी एक रे निकल गया है और एक ए
से ए डैश भी एक रे निकल रहा है, जिसको एज हम लोग तरंग बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ जितना देर में निकलेगा, मान के चलो इसको भी ए से ए डैश में जाने में कितना टाइम लगेगा हुआ, समझना बात को। तो उतना जितना देर में है यहाँ पहुंचेगा उतना ही देर में बी से बी डैश जाएगा कोई ना कोई, इतना जाएगा, उतना ही दूर में इतना जाएगा। क्लियर है? तो ये गया तो ये भी गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जितने समय में ए से ए डैश जाएगा कोई भी तरंग, उतना ही देर में बी से बी डैश जाएगा कोई तरंग। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे अब एक चीज देखना हुआ, ए से ए डैश में गया तो ए से ए डैश क्या हुआ हमारे पास, बराबर क्या होगा, दूरी ना होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने। तो इसके बराबर में लिख सकते हैं 4, यानी कि v वेग से अगर इस तरफ बढ़ेगा, चाहे v वेग से यहाँ निकलेगा, किस वेग से निकलेगा, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, v होगी ना बुआ, ध्यान से देखना। तो यहाँ से यहाँ जाने में v लगेगा या यहाँ से यहाँ आने में v लगेगा, वही ना हो गया, इसका मतलब 4 हो गया। तो 4 मतलब वेग और इनटू टाइम, उसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी के बराबर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है? तो उतना ही टाइम लगेगा बी से बी डैश में, ये हमको बी से बी डैश हम लोग कर सकते हैं बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलो इतना कर लेते। अब इतना करने के जस्ट बाद हम लोग एक ए से ए डैश प्रकार लेंगे, एक लोहा वाला है पर रखेंगे और है पर कगजाही वाला रखेंगे, ऐसे घुमा दिए। घुमाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक कर्व लाइन जनरेट हुआ जो आपको डॉटेड टाइप का दिख रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब यहाँ से B और A डैश और B डैश दिख रहा है, A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है हुआ, एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। किस पे? ये जो चाप खींचे हो ऐसे, ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ खींचे हो ना, उसी पर ये स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ रही? इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखना है एक चीज, और जो A डैश B डैश के समानांतर एक A से C लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। क्लियर है? और AB के इक्विवेलेंट में B डैश C हम लोगों ने ड्रॉ किया। क्लियर है? तो ये भी क्या है, यह B डैश और C क्या है, द्वितीयक तरंगाग्र। क्या है? या द्वितीयक तरंगिका बोल सकते हैं, द्वितीय तरंगिका। ठीक है, द्वितीयक तरंगिका हो गया। तो यहाँ से अब देखना, यहाँ से ये निकला प्राथमिक, निकला तो यही ना, यहाँ से ये फिर निकला क्या, द्वितीयक। समझ में आ रहा है? और इसी के समानांतर ये भी हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया। तो अब देखना, जो AC है वह, अगर इस पॉइंट को कुछ मान लें हम लोग, तो अगर इस पॉइंट को हम लोगों ने, एक मिनट बुक में क्या माने हुआ, चलो B ही डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखना, फिजिक्स में और फैमिली में छोटी छोटी चीज को क्या करते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, फिजिक्स में और फैमिली में क्या करते हैं हम लोग, छोटी छोटी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यह रेखा जो यहाँ पे है, इसको यहीं पे मान लेंगे हम लोग। बहुत ही कम है ना तरंगे के, मतलब अगर मेजरमेंट करें तो बहुत ही नैनो का फर्क आएगा यहाँ पे, इसलिए इस रेखा को हम लोग यहीं पे लगभग मान लेते हैं। या नहीं तो यहाँ से यहाँ एक रेखा ड्रॉ कर दो, चाहे इसी को बढ़ाओगे तो B पे जाएगा। क्लियर है? यहाँ से B और B डैश जो है AC के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे होगा, ये भी देख लेना कि B डैश बराबर होगा किसके, AC। क्लियर है? आ रहा है समझ में? और देखना, यहाँ से AB जो है बराबर होगा किसके, B डैश C या C B डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं ना है? चलो इतना हमारे पास आ गया। चलो अब इतना किसको किसको समझ में नहीं आया, आ रहा है सबको? लाइन ड्रॉ करना है, कौन कहाँ से आ रहा है बस उसको समझना है। अब चलो देखना, AB पर देखना, AB कोई ऐसे सोर्स जा रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे तरंगिकाएं निकलेगी बाहर में। अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ कोई लाइट जा रहा है तो बहुत सारे यहाँ रोशनी निकलेगा ना, तो वही चीज सेम है। तो ये भी क्या है, तरंगिका है प्राथमिक वाला, तो उससे बहुत सारी लाइन निकलेगी। तो हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे,
क्यू एक पॉइंट ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? क्यू एक पॉइंट ले लेंगे। और क्यू पॉइंट लेने के बाद यहां से यहां जैसे x और x डैश पर P पर एक रेखा हम लोग खींच देंगे। क्लियर है? खींच दी रेखा। अब इस P से QB के पैरेलल, मतलब इस रेखा के पैरेलल एक यहां से यहां एक रेखा ड्रॉ की, जिसका नाम है PR डैश। क्लियर है? तो इतना समझ में आया क्यों है? क्योंकि देखना यह इसके तरंगिका है, सेकेंड वाला ये है तो उसके समानांतर हो सकता है ना। प्राथमिक वाला ये जो लिए है ये लिया है तो उसी के इक्विवेलेंट, मतलब यह समानांतर ये लिया गया है। तो ये ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ निकालना होता है। ठीक है? अब ये कैसे लिया नहीं लिया ये तो बहुत दिनों का रिसर्च है और बहुत दिनों का बहुत लोगों का और बहुत सारे वैज्ञानिक और मैथमेटिशियंस और जो भौतिक वेता जो लोग हैं उन लोगों का क्या है, मेहनत होता है ये सब चीजें। बस हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है और इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आई? ठीक है, चलो इतना बात समझने के बाद हम आपको थोड़ा सा बुक का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखना होगा, जब यह सभी बराबर था आपस में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बराबर, अभी था ना हुआ ए डैश, कहाँ गया? ए डैश दूरी था, बी गुने टी वाला था तो उसी के बराबर हो जाएगा बी डैश बराबर ए सी बराबर बी इंटू टी। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? ये सब क्यों बराबर होगा? क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, या बे गुने समय हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इतना के जस्ट बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हुआ, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, ए बी पर एक बिंदु क्यू की कल्पना की। चलो इतना तो हम लोग कर चुके हैं। अब देखेंगे चित्रानुसार में क्या देखेंगे हम लोग? अब देखना त्रिभुज थोड़ा सा लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी डैश और ए तथा थोड़ा सा देख रहे हुए ट्राइंगल पी बी डैश आर डैश। क्या है ये? क्या बोला हुआ? आपस में सदृश्य। सदृश्य मतलब एक ही टाइप का दिखता है या समरूप बोल सकते हैं। तो देखना हुआ ए बी डैश ए कहाँ पे है? ए, उसके बाद क्या है? बी डैश। बी डैश कहाँ पे है? यहाँ पे है ए बी डैश और क्या है? ए। तो ए बी डैश सॉरी ए डैश होगा, ए बी डैश ए डैश होगा। ठीक है, ए डैश होगा। तो ये वाला देखना कौन सा है? ये त्रिभुज की बात कर रहा है ये। ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। बात समझ में आई? दो कलर का तो मार्कर है नहीं जो दिखाया हम आपको। तो ए बी डैश ए डैश की बात कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है किसका? पी बी डैश और आर डैश। कहाँ पे? देखना पी यहाँ पे है, बी डैश और आर डैश, और इसकी बात कर रहा है। तो दोनों एक टाइप में दिख रहा है। तो यह दोनों क्या है? आपस में समरूप होंगे। तो आपको पता है कि समरूप होता है तो 10वां में थ्योरी तो पढ़े होगे ना, सॉरी थ्योरम पढ़े में बोलते हैं। जब दो आपस में समरूप होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? उसका भुजा इसके भुजा का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बट्टे इसका आधार बट्टे उसका आधार, है ना, इसका कोण बटे उसका कोण, ऐसे ऐसे होता था ना। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देखना ए बी डैश, थोड़ा सा बुक का हेल्प ले रहे हैं हम लोग, पी बी डैश बराबर ए डैश बट्टे पी आर डैश। अब देखना हुआ कहाँ पे है? ए बी डैश। देखना इसका आधार बटे इसका आधार, बड़का बटे छोटका, तो बड़का बटे छोटका कर दिया। और ए डैश कहाँ है? ए डैश मतलब इसका कर्ण बटे इसका कर्ण। ठीक है, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण कर दिया। इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान ले? 1 मान ले। चलो हो गया इतना। चलो इसके जस्ट बाद हम बताते हैं।